हेलो चिल्ड्रन, आप सभी कैसे हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी ने अपना एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी तरह से दिया होगा। आज मैं आप लोगों के सामने ये बात शेयर करने आई हूँ कि आप सभी को एक प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट के लिए आज मैं आपको लैंग्वेज के प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। लैंग्वेज के प्रोजेक्ट के लिए सबसे पहले हमें एक स्क्रैप बुक चाहिए होगी। इस तरह से एक स्क्रैप बुक आप लेंगे। स्क्रैप बुक को बहुत ही सुंदर से कवर करके उसे बहुत ही सुंदर से डेकोरेट करेंगे। उसके बाद आप पहले पन्ने में अपना नाम, अपना क्लास और अपना रोल नंबर लिखेंगे, स्कूल का नाम लिखेंगे। इस पहले पन्ने को भी आप सुंदर से डेकोरेट करेंगे। बहुत ही आकर्षक होना चाहिए आपका पहला पन्ना। इसके बाद आप अगले पन्ने पे अपना टॉपिक लिखेंगे। टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, टॉपिक है संज्ञा। इस पन्ने पर आप सबसे ऊपर संज्ञा लिखेंगे। टॉपिक संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं उसके विषय में आप एक स्क्वायर बना के, एक इस तरह से स्क्वायर बना के संज्ञा किसे कहते हैं उसके बारे में लिखेंगे। एक बात और बच्चों ध्यान देने वाली है कि जब भी आप किसी पेज पे कुछ भी लिखेंगे उससे पहले आप चारों तरफ से एक मार्जिन लाइन खींचेंगे। चारों तरफ से एक ½ इंच का लाइन छोड़ के, मतलब इतना आप एक मार्जिन लाइन खींचेंगे। उसके अंदर ही आपको सारी चीजें लिखनी हैं। तो पहले पन्ने पे आपने लिखा टॉपिक संज्ञा, और संज्ञा किसे कहते हैं ये आप लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद संज्ञा के भेद, दूसरे पन्ने पे आप लिखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद होते हैं 3: व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। बच्चों, इससे रिलेटेड पिक्चर आपको अपनी हिंदी व्याकरण की जो पुस्तिका है उसमें मिल जाएगी। तो उससे रिलेटेड पिक्चर आप वहां से देख सकते हैं, या तो उनका प्रिंट आउट निकाल लें या फिर आप उन पिक्चरों को खुद से आंक सकते हैं। ओके, तो इस पेज पे आप उन तीनों भेदों के बारे में लिखेंगे: व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक। इसके लिए आप देखिए इस तरह से लिख सकते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे संज्ञा लिखा है, उसके बाद एक लाइन करके व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक संज्ञा का नाम दिया हुआ है। तो इसी तरह आप भी लिखेंगे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के भेद, संज्ञा, इस तरह से तीनों भेद। अब अगले पन्ने में आप जातिवाचक संज्ञा के बारे में लिखेंगे। ऊपर में हेडिंग देंगे जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं ये लिखेंगे, और इसके साथ आप 2 चित्र चिपकाएंगे। कितने? 2 चित्र। 2 चित्र चिपकाएंगे जिससे आपकी व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञा, जो आप यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे उससे रिलेटेड 2 पिक्चर यहाँ पे चिपकाएंगे और उस चित्र के बारे में लिखेंगे कि वो चित्र क्या है, उससे संबंधित एक वाक्य, ठीक है। फिर से नेक्स्ट पेज में आप उसका अगला भेद लिखेंगे। मान लीजिए पहले में आपने जातिवाचक संज्ञा लिखा, सेकंड में आप भाववाचक संज्ञा लिखेंगे। भाववाचक संज्ञा, उसके बारे में 2 पिक्चर और उससे संबंधित 2 वाक्य। इसी तरह आप अगले पेज में तीसरे भेद को लिखेंगे और उससे संबंधित 2 पिक्चर बनाएंगे या उसे चिपका देंगे। इस तरह से ये तीनों पेज करके आप उसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे, सुंदर से आकर्षक तरीके से उसको लिखेंगे। बच्चों, सबसे जरूरी बात, आपकी राइटिंग बहुत ही क्लियर और साफ होनी चाहिए। आपका ये प्रोजेक्ट मार्क्स
गेन करेगा। सो इट डिपेंड्स कि आप कितनी सुंदर से इसे लिखते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी इसे सुंदर से करेंगे। यदि आपको कोई भी समस्या या कंफ्यूजन हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।